किसी बाकी पीपीटी करवा रहे हो तो आपको वहाँ पे बोलना क्या है कि देखो, जैसे कोई आपका कोई पार्टनर आता है और आप उसको समझाते हो कि ये मेरा काम है ऐसे ऐसे, देखो उसको लिंक भेजो, पहले तो लिंक भेजो। जब आप लिंक भेजते हो उसके बाद एक छोटा सा अब आपको वॉइस नोट भेजना है। ध्यान रहे पीपीटी से पहले से लेके पीपीटी के बाद आपकी वॉइस नोट ही जानी चाहिए, नॉट कि आप उसको टेक्स्ट मैसेज करो, ठीक है। और वॉइस नोट में क्या रहेगा, क्या वो वॉइस नोट में रहेगा क्या, देखो, हाँ जी हाँ जी मैंने आपको ये लिंक भेज दी है और ये लिंक जूम एप्लीकेशन पे ये स्टार्ट होगी जस्ट 2 PM। आपको करना क्या है, ज्वाइन करके मुझे स्क्रीन शॉट भेज देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको दिक्कत आती है या वॉइस में प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल एरर होता है या कोई टेक्निकल एरर होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना या स्क्रीन शॉट भेज देना, मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये होगा पहला नोट। अब वो बंदा पूरी ट्रेनिंग लगाता है तो ठीक है, आप भी पीपीटी में ज्वाइन करो, उसके साथ में उसको चेक करो वो पीपीटी में है या नहीं है। पीपीटी खत्म होती है, अब उसका वेट करो 10 मिनट। अगर आपको वो रिप्लाई कर देता तब तो बेटर है, अगर नहीं करता तो आप अपनी साइड से एक वॉइस नोट भेजो, ठीक है। वॉइस नोट भेजो, वॉइस नोट में भेजना क्या है कि हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आपने आई होप आपने पूरी कंप्लीट क्लास अटेंड करी होगी। देखो क्लास में तो सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है अगर आपका डिसीजन मेकर नहीं हो आप, अगर आपके अंदर ये नहीं है कि मैं कोई डिसीजन लेके काम कर सकूं। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको वॉइस नोट भेजूं तभी मैं भेज पा रहा हूं। तो सेम चीज़ है, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन काम करके कोई पैसा नहीं कमाया है, अगर आज आप कोई डिसीजन नहीं लोगे तो इन फ्यूचर भी आप नहीं कमाने वाले हो, ठीक है। इन फ्यूचर भी आप नहीं कमाने वाले हो। तो एक एक आपका ये छोटा सा डिसीजन हो सकता है आपको आगे ग्रो कर सकता है। तो प्रॉपर आपको, मैं ये नहीं बोलता कि आपको यहाँ पे कोई फीस लगने वाली है या कोई पैसे लगने वाले, हाँ, बट प्रॉपर जो हमारी नॉलेज होती है एक बार आप लेके देखो, बेटर लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले जैसा। आई बात समझ में। इतना करके मैसेज भेजो और उनसे बोलो, उसमें एक चीज़ और लिख दो कि देखो अगर आपको नहीं करना तो आप मुझे नो टाइप कर दो, कोई हार्ड फीलिंग नहीं आएगी, कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप मुझे मना करके जाओगे। बट लेकिन अगर आप बता दोगे कि यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यस टाइप करो, हम आगे बात करेंगे। अगर नो करोगे तो भी इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा। सिंपल सा मैसेज। आई समझ में? हम्म, आई समझ में? हाथ ऊपर कर दो। आई या नहीं आई? मैंने तेज बोल दिया। हाँ, आ गई? चलो ठीक, ओके, आ गई तो अच्छी बात है। ओके, देखो समझ में आ गया, समझ में, ओके। इससे क्या होगा, इससे आपका ये फायदा होगा, बिल्कुल, जिनको जो रिस्पांस करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते उनके लिए भेज दो आप। आज मेरी ये हो सकता है एक वीडियो आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगा और वो आपको भेज दूंगा। आप उसी वीडियो को फॉरवर्ड कर दो सामने वाले बंदे के पास, अपने आप रिप्लाई आ जाएगा उसका। आई समझ में? ठीक है, तो आपको ये काम करना है, इससे आपको लगभग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी बंदा वो बोलता है कि ये जो अभी मैं बताया, जो ये अभी बताया, ये पीपीटी के बाद का ही है, ठीक है। अगर इसके बाद भी बंदा आपके रिप्लाई को, मतलब आपके मैसेज को सीन कर लेता है फिर छोड़ देता है, तो एक ही और काम करना है, ठीक है। एक और काम कर लो, हम लोग बड़े मस्त छोड़ते ही है भाई, ये दुश्मनी कर ली क्या आपने, आपको काम नहीं करना है तो मत करो, दुश्मनी कर ली क्या मेरे से, सिंपल सा मैसेज है, छोड़ दो, बंदा रिप्लाई कर देगा। अगर इसके बाद भी नहीं करता, अगर इसके बाद भी नहीं करता, छोड़ देता, एक काम करो, एक बात उससे पूछो, एक मतलब उसे बोलो कि हेलो, हेलो, जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग, अगर मैं किसी को बोलूँ मतलब एक बात पूछूँ आपसे, बताओगे? सिंपल सी बात है, हाँ पूछो पूछो। उससे सिंपल सी बोलो कि अगर आपको बिजनेस में ऐसा क्या बुरा लगा जो इसकी वजह से आप काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बताएगा। कन्फर्म है, इसका रिप्लाई कन्फर्म मिल ही जाता जी। अगर इसके बाद भी आता कि मैं नहीं करूँगा, भाई सिंपल सी बात है, उसको छोड़ दो 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के बाद फिर से उसको अप्रोच करो। किस लिए? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो आप, बस एक छोटा सा मैसेज करो। जैसे मान लो कि मुझे किसी अरविंद करके कोई लड़का, उसने मुझे अप्रोच किया था, मैं सिंपल से लिखूंगा, हेलो अरविंद, मुझे ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी, बस सिंपल। वो बोलेगा हाँ जी बताओ। यार मैंने सिंपल से बोलो, यार मैंने देखा ना आप स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो, एक मेरा छोटा सा एक मैसेज है, वो आपको स्टेटस लगाना है बस। क्योंकि आपको भी पता कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, या अगर वो जॉब पर्सन है लिख दो, हम आपको भी पता कि हम मैक्सिमम जॉब पर्सन की हेल्प करते हैं, वो काम करके अर्निंग कर सके। बट आप बिजी हो, आपने किया नहीं, तो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, ये स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगा के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, बस सिंपल सी बात है जी। वो नहीं किया, क्या पता उसके सर्कल से कोई उठ के आ जाए। आई समझ में? फॉर्म सर्कुलेट करवाओ, इससे आपका ही वर्क बढ़ेगा जी। अभी भी
किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई कन्फ्यूजन से यहाँ तक? हाँ जी, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। ओके ठीक है। अब बताओ इसके अलावा किसी को मतलब देखो मैंने बता दिया कि पीपीटी के बाद आपको रेशियो कैसे निकालना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि रेशियो तो ऐसे ही निकलेगा जी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ ने यहाँ पे ये बोला था कि सर मेरे पार्टनर तो रेगुलर हो जाते, वो 2 दिन 3 दिन 1 दिन रेगुलर तो रहते, उसके बाद भाग जाते। देखो पीपीटी के बाद अगर कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता है तो उसकी गलती है, लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर है वो 2 दिन ट्रेनिंग लगा के तीसरा दिन भाग के जाता है तो उसमें आपकी गलती है। लिख लो ये चीज़ें। अगर कोई पार्टनर पीपीटी के बाद भाग रहा तो उसमें उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टनर 2 दिन ट्रेनिंग प्रॉपर लगा के जा रहा तो उसमें 80% गलती हमारी है, क्योंकि हमने उसको फॉलोअप नहीं लिया, या तो हमने उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, या तो प्रॉपर उसको जो वीडियो चाहिए थी वो नहीं मिली। आई समझ में? अब आते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर हम 3 दिन हम गाइडेंस कैसे दें? सर कॉल रिसीव नहीं करेगा तो क्या करूं मैं अभी अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता उसी का मैंने रिप्लाई कराया, अभी आपको वॉइस नोट भेजने का तरीका बताया था। ठीक है, वॉइस नोट पे मैक्सिमम कोशिश करो अपने पार्टनरों को चैट पे ना हैंडल करके वॉइस नोट पे भेजना शुरू करो। वॉइस नोट से आपको कन्फर्म है रिप्लाई ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर वो 2 दिन के बाद प्रॉब्लम बता के जाए तो देखो मैक्सिमम लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा कि ठीक है मेरे को मतलब मैं इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप वो उसको एक सिंपल सा मैसेज करो, भाई देखो आपको नहीं करना है, अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आती है, ठीक है नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप मेरे से बात करो, मैं आपकी जो सीट अप्लाई करवाई थी उसको कैंसिल करवाने के लिए मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है, अब बात करो, उसकी प्रॉब्लम की सलूशन दे दो, बंदा रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। इसमें कितने लोग हो जिनका एग्जाम था और उसके बाद भी मैंने उनका बिजनेस स्टार्ट करवाया था? कोई है इसमें से जिनका एग्जाम था और मैंने फिर भी बिजनेस स्टार्ट करवाया था? या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम थी मैंने उनका बिजनेस स्टार्ट करवाया? अगर है कोई टाइप ऑन करना। कोई है? हाँ प्रांशुल है, और इसके अलावा ये वर्षा जी हैं, वर्षा जी हैं, इनको प्रॉब्लम है, इनके घर इनका ऑपरेशन होना है, फिर भी मैंने इनका स्टार्टअप करवाया। क्यों? इन्होंने क्या बोला था कि मेरा ऑपरेशन है, जितना पैसा मैं यहाँ लगाऊंगा उतना ऑपरेशन में लगा दूंगी, हो जाएगा मेरा। बट फिर इनको स्टार्टअप लाया। क्यों? अगर मैं इनको मैसेज पे हैंडल करता तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाता। मैंने इनसे बोला मुझे कॉल करो, हम कॉल पे एक बार बात करते हैं। आई बात समझ में? तो जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, सामने वाला पर्सन ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रखता है, तो मैक्सिमम कोशिश ये करो उसको कॉल पे हैंडल करना है, ना कि मैसेज पे करना है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको लगता है आप हैंडल कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लो उसने कॉल करी और आप बात करो, आपको हैंडल नहीं हो रहा, उसी टाइम वेट नहीं करना, उसी टाइम आप अपने अप्लायंस को या मुझे कॉल कर लो, उसी टाइम उस बंदे को हैंडल कर लेंगे, ताकि वो बंदा फिर रेडी हो जाए काम करने के लिए। आई समझ में? क्लियर? कोई भी बंदा अगर जेन्युइन रीजन बता के जा रहा है ना, देखो आज के टाइम में क्या ना, प्रॉब्लम इतनी सी है हमें इतनी बड़ी बताएगा। आई समझ में? प्रॉब्लम इतनी बड़ी है हमें इतनी बड़ी बताएगा जी। तो कोशिश ये करना है कि उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट उसी टाइम कर देना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको छोटा बना देना है और अपने बिजनेस को ऊपर उठाना है, ये चीज़ें करना है। और इसके लिए क्या कि उसको कॉल पे बात करना जरूरी है, क्योंकि कॉल विदाउट कॉल हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों में से किस से मैंने जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा था मैंने 30-40 मिनट बात करी है? बहुत सारे लोगों से करिए ना, है ना? करिए। अच्छा एक बात बताओ, उसमें एक लाइन है जिसमें मैंने ये बोला था कि मैंने जब अपने अपलाइन को ब्लॉक मार दिया था ना? सुना होगा सभी ने, है ना? अच्छा एक बात बताओ, उसमें मैम ने मुझे यही बोला था ना कि एक बार हम कॉल पे बात करते, आपको नहीं करना मत करना, यही बोला था ना? अब आप बताओ, अगर मैं कॉल पे बात नहीं करता, लगता मैं कभी आता यहाँ पे? नहीं आता ना? सिंपल सी बात है, आपका पार्टनर अगर आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल सी बात है, उससे बोलो एक बार कॉल पे बात करते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम बात करते हैं, अगर सोल्यूशन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बस सिंपल सी बात है, खत्म कहानी। और हाँ देखो, अगर पर्सन बोलता है कि सर मैं ट्राई करूँगा, मेहनत करूँगा, मैं दोनों को मैनेज करके चलूँगा, तब
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपके उस पार्टनर के ऊपर। आपको बॉन्डिंग भी बनानी पड़ेगी और उसकी उसकी थर्ड पार्टी ज़बरदस्त वाली करवानी पड़ेगी, ताकि हर दूसरे दिन लगातार बात करवाओ, ताकि उसकी बॉन्डिंग अपने से बने, हम लोगों से, तब वो लाइन पे आएगा बंदा। आई समझ में? ठीक है, तब वो बंदा आपके साथ में आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा जी। ठीक है, उसकी बॉन्डिंग अच्छी करो, उसको वो नई नई चीज़ें सिखाओ, नई नई चीज़ें सिखाओ। जैसे मतलब उसको मैं बहुत बार कार और घर की स्टोरी सुना देता हूँ, कोई स्टोरी सुना के आ जाओ, ताकि उसकी रिलेशन बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जाए। राम श्याम की स्टोरी सुना दो, सबको याद हो, अगर नहीं याद हो तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेना, राम श्याम की स्टोरी उठा के चपका दो सामने वाले बंदे के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो फिर बढ़ेगा जी आपका, क्योंकि आपके साथ में बिजनेस के साथ में रिलेशन बॉन्डिंग भी करते जा रहे हो आप। ठीक है, अभी यहाँ पे और किसी को कुछ पूछना इसके अलावा है? किसी का कोई सवाल जवाब? हो गया यहाँ तक? अब आते हैं थोड़ा और आगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर 2-3 दिन तक तो आते हैं, बट प्लान तक नहीं पहुँचते? कितने ऐसे लोग हो जिनका पार्टनर 2 दिन 3 दिन तक हैंडल होते हैं, बस वो भाग जाते हैं? है कोई? ऐसे कर दो अगर है तो। 2 दिन 3 दिन रेगुलर होते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। ओके ठीक है, आपको बताता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है ना, मेन चीज़ क्या है, अगर आपका पार्टनर 2 दिन टिकता है, 2 दिन टिकता है, तीसरे दिन भाग के जाता है, फिर चौथे दिन भाग के जाता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम पता क्या है? आपकी रिलेशन बॉन्डिंग नहीं है, पहली चीज़। अगर रिलेशन बॉन्डिंग हो चुकी है, बाकी भी भाग के जा रहा है, इसका मतलब है आपका जो पार्टनर है ना, वो सीनियरों से कनेक्ट ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती है ये, सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका पार्टनर वो सीनियरों से कनेक्टेड नहीं है ना, तो सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे ऐसे पार्टनर को देखा है हमने जो सीरियस तो बहुत है, बट वो भाग जाते हैं। एक ही रीज़न है, क्योंकि उनका जो पार्टनर है ना, वो सीनियरों से कनेक्ट ही नहीं होता। आई समझ में? हाँ जी, देखो, अगर बंदा 2cc तक आता है, 2cc के बाद भाग के जाता है। देखो, मैक्सिमम में क्या होता है, अगर मैक्सिमम में क्या होता है ना, मैक्सिमम पर्सन देखो 2cc से पहले अगर सीरियस है, 2cc प्लान मिलने के बाद भी सीरियस रहेगा, अगर उसका माइंड सेट अच्छा है तो। अगर अच्छा नहीं है, नहीं ठीक है मैं कर लूँगी ये वो, सिंपल सी बात है, 2cc के 2 दिन तक उसको फॉलो लो, भगा दो उसके बाद, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। फिर टाइम पास करेगा जी फिर आपके साथ में फालतू में। ठीक है, तो जो पर्सन अगर वो 2 दिन तक आपके पास है और अगर वो अरेंजमेंट करने की तरफ फोकस कर रहा, तब तो उसको अपने पास रखो, वरना बोल दो भाई आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। न्यू पे फोकस करो, आपका टाइम बचेगा, आपका सेविंग, मतलब जिस टाइम में आप उससे आधे घंटे बात करोगे, उससे अच्छा कि आधे घंटे में आप 20 नंबर निकाल के पीपीटी करवा दोगे आप। आई समझ में? ठीक है, तो कोई भी पर्सन हो, अगर आपको वो फालतू में अगर आपका टाइम ले रहा तो उसको बाहर ही करो। ठीक है, आप हमेशा ये सोचो मैं देने वाले हूँ ना कि लेने वाला। तो देने वाला हमेशा एक एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि भाई मैं हूँ उस लायक। ठीक है, ये नहीं तो कोई और आएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि नहीं ये पर्सन ज्वाइन नहीं कर। और एक चीज़ मैंने आप लोगों में नोटिस करी यार, आपके 2 पार्टनर रेगुलर हो जाते हैं, उसके बाद आप तीसरे पे फोकस ही नहीं करोगे। 2 पार्टनर रेगुलर हो गए, उनको प्लान तक बिठाओगे, फिर उसके बाद आप नए पार्टनर पे फोकस करोगे। ऐसा नहीं होता जी। 2 पार्टनर रेगुलर हो गए, कोशिश करो आप 6 पार्टनर करने की कोशिश करो ना, डेली बेसिस पे नंबर निकालने की कोशिश कर दो। 1-2 पार्टनर से कुछ नहीं होता जी, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1-2 नई लेग ओपन हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता जी, एक नई लेग 2 लेग 3 लेग ओपन हो गई, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, आप नए नई चीज़ों पे फोकस करो, नए नए लोगों पे फोकस करो, नए नए काम करो। और जिसको एक चीज़ और,